आस्था का पर्व छठ महापर्व जो कि पूर्वांचल में बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जाता रहा है, लेकिन आज के समय में यह पर्व वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यानी इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यह पर्व बड़े ही आस्था के साथ, पवित्रता के साथ मनाया जाता है। तो आज हम उपस्थित हैं DLF अंकुर विहार वार्ड नंबर 33 में, जहां पर कि निगम पार्षद रामनिवास त्रिपाठी जी हैं और मैं जानना उनसे चाहूँगा कि इस क्षेत्र में छठ महापर्व को मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि छठ पर्व बहुत जल्द है, 2 दिनों के बाद छठ का पर्व मनाया जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं, नगर पालिका ने क्या क्या व्यवस्था की है जिससे कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल सके, तो उसी के लिए हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधा की है। तो चलते ही मिलते हैं रामनिवास त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, छठ महापर्व जस्ट अब 2 दिन बाद मनाया जा रहा है, जबकि प्रारंभ तो आज हो चुका है जी। 2 दिन बाद जश्न घाट पर लोग जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो नगर पालिका के माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ के पार्षद हैं, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें सुविधाएं दी जाए। तो क्या क्या सुविधाओं की तैयारी आपने किया है? भाई, सबसे पहले तो छठ महापर्व की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ का जो पर्व है वो एक ऐसा पर्व है जिसमें समानता, समरूपता और समरसता के भाव के साथ एक साथ उस छठ के उस पोखर में या उस घाट में बिना क्षेत्रवाद, जातिवाद के जो छठ व्रती हैं वो एक साथ खड़े दिखाई देते हैं और उनके परिवारजन भी सब उसी घाट पे दिखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छठ महापर्व का जो पर्व है वो लोग जो विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं उन सब से हटकर हमारे देश में कभी क्षेत्रवाद, जातिवाद और इस प्रकार का कोई विषय, भेदभाव का कभी भावना रही नहीं। और छठ पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है, तो ये देश का बड़ा पर्व है। इसकी पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं। दूसरा विषय आपने रखा कि नगर पालिका क्या व्यवस्था करती है। तो इस वार्ड में एक संत नगर में छठ घाट है। नगर पालिका द्वारा वहाँ संपूर्ण व्यवस्था की जाती है, टेंट से लेके, लाइट से लेके। वहाँ एक पक्का घाट है और एक कच्चा घाट है। कर्मचारी वहाँ पूरे दिन रहते हैं, पूरी रात रहते हैं। जब तक समापन संपन्न नहीं हो जाता तब तक छठ घाट की व्यवस्था है। दूसरा, एक श्री राम पार्क में भी नगर पालिका द्वारा घाट का निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें कुछ स्थानीय और आपसी विवाद की वजह से नगर पालिका भेंट चढ़ रही है। लेकिन इसमें हम लोगों का कोई विशेष मामला नहीं है, वो नाम का विवाद है उस घाट में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपस में जब इस तरह का विषय चल रहा है तो सबकी आपसी सहमति के साथ, सहयोग के साथ और उस उत्साह और उल्लास के साथ पर्व को मनाना चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के झंझावातों से उठकर सनातन आज देश को दिशा दे रहा है। और कई जगह और भी, जैसा कि मैं शिव मंदिर में देखता हूँ होता है, तो उसमें और भी जगह छोटे छोटे लोग घटना कर रहे हैं। सभी जगह नगर पालिका सक्रिय रूप से काम करते हैं। कर्मचारी साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं भी देते हैं। बी ब्लॉक में भी वहाँ पंप से लेकर लाइट से लेकर अन्य व्यवस्थाएं करती है। और इस वार्ड में मुझे लग रहा है कि 5 से 6 घाट हैं। और मैं इनसे कहता हूँ कि बगल बगल में हर एक बस्ती को घाट की डिमांड होने लग गई है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी एक एक बस्ती की डिमांड करेंगे तो एक बड़ा व्यापक समाज को दिशा नहीं मिलेगी। एक घाट पर पुराने जमाने में एक नदी हुआ करती थी, उसी नदी पर एक घाट पर सब लोग जाया करते थे और वो नदी भले ही 2 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो। और अब तो 200, 300, 500 मीटर की दूरी भी छठी व्रती को तय करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि व्रत तो खैर एक अच्छा विषय है ही, लेकिन इस व्रत के करने में समानता और संगठित रूप से जो पर्व मनाने का जो समाज को दिशा मिलनी चाहिए, और जो नगर पालिका और जो पुराने घाट बने हुए हैं उन्हीं पर लोगों को व्रत करने की योजना रचना में सहयोग करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इसी के साथ पुनः सबको शुभकामनाएं।